नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वातावरण पे क्या साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इसमें हम 10th क्लास में 2 साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। एक तो मेन जो है, एक तो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। फर्स्ट जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सेकंड जो हम काज करते हैं वो है डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर का जो कूड़ा करकट है उसको कैसे डिस्पोज करें हम। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमारी है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब होता है कि ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, वहाँ पे एक लेयर मिलती है, एक ओजोन शील्ड मिलती है, एक ओजोन का कवर मिलता है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है सन से। क्या है ओजोन? एक लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, जो लेयर होती है 5 लेयर होती हैं। तो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर लेयर। इसमें अबाउट 60 किलोमीटर हाइट पे, कितनी हाइट पे, 60 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर हाइट के बीच में एक लेयर मिलेगी। तो नीचे से 15, ऊपर से 60 किलोमीटर हाइट के बीच में एक कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फियर लेयर में एट हाइट ऑफ, बना लेते हैं, एट हाइट ऑफ 60 किलोमीटर ये हो गई, 15 ये हो गई। तो इसके बीच में ये पूरी हमारी स्ट्रेटोस्फियर लेयर है। ठीक है, इनके बीच में एक लेयर मिलती है जिसको क्या बोलते हैं हम? ओजोन लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है ये हमारा सन है। सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। क्या आती हैं? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं। उनको पृथ्वी पर, अर्थ, ये हमारी अर्थ हो जाती है, अर्थ पे नहीं आने देती हैं। मतलब इनको यहीं पे रोक लेती हैं, अर्थ के ऊपर नहीं पहुंचने देती हैं। इससे हमें क्या होता है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, बी एंड सी, ए बी एंड सी, जिसमें से बी एंड सी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशंस को अर्थ पे नहीं पहुंचने देती है ओजोन लेयर, ये उसको वहीं पे रोक लेती है, जिससे हमें हार्मफुल डिजीज़ नहीं होती हैं। जैसे यदि अर्थ पे ये पहुंच जाएगी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो हमें स्किन से रिलेटेड, जैसे स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है, या फिर हम अंधे हो सकते हैं, जैसे कैटरेक्ट डिजीज़ बोलते हैं आँखों की, जिससे हमारे आँख का जो कॉर्निया है ना वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिससे हमें आँखों से रिलेटेड बीमारी हो जाती है और स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये ओजोन लेयर किसकी बनती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही बनती है, एटमॉस्फेयर में ही बनती है। होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, O2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस O2 पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं सन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में, ये जो ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल्स है ये एटम में टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं ये एटम। ठीक है, और ये एटम क्या होते हैं? आपस में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो फ्री हमारा ऑक्सीजन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी, ये टूट गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेंगी? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनकी यही होता है कि भी किसी के साथ जुड़ा जाए, किसी के साथ हम कंबाइन हो जाएं, ताकि हमारा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है कोई भी ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या बना लेता है? O3 बना लेता है। इसी O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। वैसे तो ये जो ओजोन गैस होती है, ये गैस की फॉर्म में होती है। ठीक है, ब्लू कलर में इसका ब्लू सा कलर होता है, एंड पॉइजनस नेचर की होती है, बहुत जहरीली गैस होती है ये। ठीक है, एंड जो हमें रेस्पिरेशन में क्या कर सकती है, मतलब हमारी
सांस लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट ये पृथ्वी पर आ ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट आदमी क्या करता है कि ये जो ओजोन लेयर जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है, और ये हमारी अर्थ हो गई, ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर हो गई, यहाँ पे ये ओजोन है O3। आदमी क्या करता है कि अपने जो AC हैं, एयर कंडीशनर है, ये जो भी गाड़ियाँ चलती हैं, फ्रिज हैं, इसमें एक केमिकल यूज होता है जिसका बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है जो पूरे दिन रिलीज होता रहता है। जो हम AC चलाते हैं, या जो हमारा फ्रिज चल रहा है, या फिर जेट चलते हैं, मतलब आसमान के अंदर, स्काई के अंदर जुड़ते हैं ना, तो वो भी क्या, उनका जो ईंधन होता है उसमें भी CFC हम यूज करते हैं, और वो भी क्या रिलीज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है, और एटमॉस्फेयर में पहुँच के ये जो ओजोन की जो लेयर परत बनी हुई है, इसको ये क्या करता रहता है, डैमेज करता रहता है, और इसकी जो थिकनेस है उसको क्या करता रहता है, कम करता रहता है। डिप्लीशन का मतलब ही क्या होता है, कम करना। ठीक है, और ये ओजोन लेयर को मतलब ख़त्म कर देता है एक टाइप से, और ओजोन लेयर में एक होल बन जाता है, छेद बन गया है। छेद हमने नोटिस करा है इन ईयर 1987 में एक अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, कि हमारी जो ओजोन लेयर है ना उसमें छेद हो चुका है, होल हो चुका है। छेद मतलब होल हो चुका है, और ये हार्मफुल रेडिएशन, जो UV रेडिएशन जो सन से निकलती हैं, वो अर्थ के ऊपर पहुंचने लगी हैं, जिससे हमें आजकल बहुत सारी बीमारियां होने लगी। जैसे कि कैंसर तो कॉमन ही हो रखी है, तो कैंसर जैसी रिलेटेड जो स्किन कैंसर जो होती है ना, हम कहते हैं ना धूप में नहीं जाना चाहिए, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, वो इसलिए ही पड़ती है क्योंकि ओजोन लेयर हमारी क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। उस होल से ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर पहुँच जाती है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारी, जो कि बहुत ही डेंजरस बीमारी है, और आई जैसी बीमारी, कैटरेक्ट, जिससे हम अंधे भी हो सकते हैं, वो डिजीज़ हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन।